चलिए तो समझते हैं कि किस तरीके से आपको कॉलिंग जो है वो करना होता है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो कॉलिंग हमें किस तरीके से करना है, ऐसे लोगों से जिनसे हमने काफ़ी टाइम से बात नहीं किया है, तो हम जब भी किसी को कॉल करते हैं, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है वहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे, अपने बारे में बताएंगे। अगर वो भूल गए, क्योंकि हो सकता है कि कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास तो है लेकिन हो सकता है उनके पास सेव ना हो, तो बहुत सारे लोग भूल भी जाते हैं। जैसे अगर आप किसी को 1 साल बाद 2 साल बाद कॉल कर रहे हो तो हो सकता है सामने वाले को आपके बारे में ध्यान ना रहा हो, तो आप बता सकते हैं, सामने वाले को ध्यान दिलाएंगे पहले, ठीक है। उसके बाद आप सामने वाले को बोलेंगे कि मैं सहज प्रयास फाउंडेशन में वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं आप, यहाँ से भी बोल सकते हैं मैं सहज प्रयास फाउंडेशन से, या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं सहज प्रयास फाउंडेशन में वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। आपने कुछ समय पहले हमारे एसएसपी डोनेशन की जानकारी ली थी। अब यहाँ पे ये जो लाइन है ये उन लोगों के लिए है जिनको आपने पहले जानकारी भेजी हुई है। मान के चलिए आपने किसी कांटेक्ट वाले व्यक्ति से या फिर किसी अनजान व्यक्ति को भी आपने डिटेल शेयर कर दी है, आपने वीडियो शेयर कर दिया, आपने पीडीएफ शेयर कर दिया, और उसके बाद अगर आप उनसे बात कर रहे हो तो उसके बाद आप इस लाइन को बोलेंगे। देखिए कौन सी बात बोलनी है कौन सी बात नहीं बोलनी है ये आपको डिफाइन करना भी पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपने कुछ समय पहले, अब कुछ दिन पहले, या फिर अब जैसे कल आपने जानकारी भेजी तो आप यहाँ पे कुछ दिन नहीं बोलेंगे ना उसको, ये तो आप अपने समझ से ही देख लेंगे। आप यहाँ पे बोलेंगे मैंने आपको कल एसएसबी डोनेशन सहज प्रयास फाउंडेशन की जानकारी भेजी थी, और अगर आपने उनको मीटिंग अटेंड कराया है, मीटिंग का लिंक भेजा है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मैंने आपको मीटिंग का लिंक भी भेजा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना है ये बोलने के बाद। अब ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें आपने सामने वाले को भेजा ही नहीं है कुछ भी, तो आप क्या है, अगर पहला कॉल कर रहे हो तो फिर उसके लिए क्या स्टेप्स रहेंगे। नमस्कार, मैं मोहन ठाकुर बात कर रहा हूँ, सहज प्रयास फाउंडेशन में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। और उनसे नॉर्मली हाय हेलो जो भी है आप पूछ सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आपको रुकना है, और यहाँ से अब ये जो स्टेप है ये उसी में आ जाते हैं कि आपने जिनको जानकारी भेजी हुई है। अब जैसे अगर आपने किसी को जानकारी नहीं भेजी है तो नॉर्मली आप उनसे बात कर लीजिए, ठीक है। अब आपने जानकारी भेज दी है तो पहले उस स्टेप पे हम चर्चा करते हैं कि अगर आपने जानकारी भेज दी है तो आपको किस तरीके से बात करनी है। तो अब आपको बोलना है कि सर मैं आपसे ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि आपने जो जानकारी मैंने आपको भेजी थी क्या वो आपने पूरी समझ ली है, और अगर आपका कोई सवाल है तो मैं उसे क्लियर कर दूं। यानी आप सिंपल से बस उनको इतना पूछ रहे हैं कि सर मैंने आपको कल जानकारी जो भेजी थी, या फिर 2 दिन पहले, या फिर 5 दिन पहले, या फिर कुछ दिन पहले सर मैंने आपको जानकारी भेजी थी, तो क्या आपने वह देखी है, आपने वह समझी है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या करना है। अगर कुछ ठीक से समझ आ गया है, अगर आपको सब कुछ ठीक से समझ में आ गया है तो आप बताइए कि क्या आप इस सामाजिक अभियान और आर्थिक आज़ादी के अभियान में आगे जुड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब आप सामने वाले को बोलते हैं कि भाई मैंने आपको जानकारी भेजी थी, आपने देखी या नहीं देखी, और देखी थी तो क्या आपको समझ में आया, या फिर आपका कोई सवाल है। अब अगर आपका सवाल है, अगर सामने वाला जो है अगर वो सवाल कर रहा है तो आपको क्या करना है, सामने वाले को पहले क्लियर करना है, सामने वाले के जो सवाल है उनको आपको क्लियर करना है, ठीक है। अब आपने सारे सवाल क्लियर कर दिए तो अब आप बोलेंगे ठीक है सर अब आपको सारा क्लियर हो गया, तो अब आप मुझे बताइए क्या आप जुड़ना चाहते हैं। तो सामने वाला जो है वो आपका जवाब देगा। अब इसको देखो आप अपने हिसाब से कंडीशन के अकॉर्डिंग, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको इस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग पूरा जैसा है वैसा ही बोलना है, आपको अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा आपके हिसाब से, ठीक है। तो अब जब आपने सामने वाले को जानकारी दे दी, आपके उनके सवाल थे वो आपने क्लियर कर दिए, तो ठीक है, अब उनको बोलना है कि ठीक है सर अब तो आपको समझ में आ गया, तो अभी आप मुझे बताइए तो क्या अभी आप इस अभियान से, इस संस्था से आप जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो आपको फिर क्या करना है, सामने वाला अब रेस्पॉन्स करेगा, सामने वाले का क्या रेस्पॉन्स आता है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आगे के स्टेप में क्या दिया हुआ है, अगर व्यक्ति तैयार है, अगर सामने वाला तैयार है कि हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ, और तो फिर क्या करना है आपको,
तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे जो स्टेप दिए वो पहले मैं आपको बताता हूँ। बहुत बढ़िया, मैं अभी आपको ज्वाइनिंग का छोटा सा स्टेप भेज देता हूँ, उसमें 1 मिनट लगेगा। आप कंप्लीट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ताकि मैं अगला प्रोसेस स्टार्ट करवा सकूँ। अब देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो खुद से ही प्रोसेस करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उनको अपना रेफरल लिंक जो है वो शेयर कर देंगे। रेफरल लिंक शेयर कर देंगे और उनको बोल देंगे सर 101 रुपये आप मुझे भेज दीजिए, मैं आपको संस्था का जो पिन है वो भेज देता हूँ। आपको उनको प्रोसेस बताना है कि किस तरीके से ज्वाइनिंग लगेगा, ठीक है। तो आपने उनको बताया कि सर सबसे पहले क्या होगा, पिन के लिए आपको 101 रुपये भेजना है। तो सामने वाले से 101 रुपये आपने ले लिया, आपने सामने वाले को रेफरल लिंक भेज दिया, प्लस आपने क्या किया, सामने वाले को जो पिन है वो भेज दिया। अब सामने वाला क्या कर लेगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उसको क्या स्टेप लेने हैं वो आप उनको बता दीजिए। पहला तरीका क्या है कि अगर सामने वाला खुद से करना चाहता है, वो गूगल मीट पे आने के लिए तैयार नहीं है, तो आप उसको स्टेप्स जो है वो समझा दीजिए और सामने वाला जो है वो ज्वाइनिंग कर लेगा। कहीं पे अगर वो अटकेगा तो वो आपको कॉल कर लेगा। क्लियर हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा तरीका इसमें क्या होता है, अगर सामने वाला अगर रेडी है तो उनको सिर्फ इतना सा बोलना है, ठीक है सर अभी आपकी ज्वाइनिंग के लिए हम क्या करते हैं, गूगल मीट पे बैठ के आपका जो प्रोसेस है वो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जिससे आपको भी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि आपको भी आगे प्रोसेस करना है और कोई गलती ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गूगल मीट पे बैठ करके आपका जो प्रोसेस है वो हम करते हैं। यही स्टेप आपको 95% यूज करना है। कौन सा स्टेप यूज करना है, गूगल मीट वाला। आपको क्या करना है, गूगल मीट ले लो या फिर जूम में ले लो, जो भी आप यूज करते हैं, हो सकता है आप जूम यूज करते हो। तो आप क्या बोलेंगे सामने वाले को, ठीक है सर अगर वो रेडी है तो ठीक है सर, जो भी टाइमिंग है आप उनको बताइए, आपका जो कंफर्टेबल टाइम है, ठीक है सर इस टाइम हम बैठते हैं, या फिर सामने वाले से उसका कंफर्टेबल टाइम पूछ लीजिए, ठीक है सर हम इस टाइम बैठते हैं और गूगल मीट पे बैठ के आपका सारा प्रोसेस मैं करा देता हूं और स्टेप बाय स्टेप आपको समझा भी देता हूं कि किस तरीके से आपको ज्वाइनिंग का प्रोसेस, लेवल अपडेट का प्रोसेस, डैशबोर्ड में क्या क्या चीजें हैं, ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, वो सारी चीजें मैं आपको समझा भी देता हूँ। तो आपको भी आसानी होगी और मुझे भी आसानी होगी आपको बताने में, आपको समझाने में। और दूसरी बात यह है कि हम दोनों का टाइम भी बच जाएगा, क्योंकि कॉलिंग पे करेंगे, आप करेंगे, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन वहां पे जब आप स्क्रीन शेयर करके करेंगे या फिर मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाऊंगा सारी चीजें, तो काम जल्दी से भी हो जाएगा और अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। ये क्या है आपको बताना है सामने वाले को। चलिए, तो ये क्लियर हो गया, क्योंकि दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो वो जो खुद से सारा प्रोसेस करना चाहते हैं और दूसरे वो कि जैसे आप कहो वैसे मैं एग्री हूं, अगर आप गूगल मीट पे कहो तो गूगल मीट पे आकर के अपना प्रोसेस कर लूंगा, और जैसे भी आपको अगर मैं आपको डिटेल भेज दूं आप मेरी आईडी लगा के दे दीजिए, ठीक है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है कि आप सामने वाले डिटेल भेज दिया आप उनकी आईडी लगा के दे दो, नहीं, क्योंकि सामने वाले को भी सीखना है, सामने वाले को भी आगे प्रोसेस करना है। तो सामने वाले को कम से कम गूगल मीट पे बिठाइए साथ में, जिससे क्या है सामने वाले को जो प्रोसेस है वो समझ में आए। ओके, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया कि सामने वाला अगर तैयार है तो क्या करना है। अब दूसरा सवाल आता है कि यदि सामने वाला कहता है सोच रहा हूं या सोच के बताता हूं, या फिर मैं थोड़ा सा, मुझे टाइम दीजिए मैं आपको बताता हूं। सामने वाला बोलता है कि मुझे टाइम दीजिए मैं आपको बताता हूं। अगर सामने वाला ऐसा कुछ बोलता है तो आपको क्या करना है, ठीक है जी, बिल्कुल सोचने का समय जरूर लें। यानी जैसा भी अब सामने वाले ने बोला है आपको उन्हीं शब्दों में सामने वाले को जवाब देना है। सामने वाला मान के चलिए बोलता है ठीक है सर मैं आपको सोच के बताता हूँ, तो ठीक है सर कोई इश्यू नहीं है, आप टाइम लीजिए, आप सोचिए। मैं तो सिर्फ आपको इतना कहूंगा कि आज के समय में इतने छोटे से प्रयास से हम किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं, और साथ ही खुद की भी। जब भी तैयार हो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आप मुझे बता दीजिएगा। ये लाइन आपको बोलनी है। अब सामने वाला कुछ भी बोल सकता है, अगर आप चाहें तो आप में से कोई भी साथी कोई एक्सक्यूज दे सकता है, तो फिर उसमें आपको कैसे अपनी लाइन बोलनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सामने वाला बोलता है ठीक है सर मैं आपको सोच के बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो यही बोलते हैं ठीक है सर मैं आपको सोच के बताऊंगा, ठीक है मैं आपको बताता हूँ, या फिर जो भी सामने वाला बोलता है आपको एक चीज़ बोलनी है, ठीक है सामने वाला जैसा बोल रहा है उसके शब्दों में बोल दीजिए, ठीक है आप सोच लीजिए मैं आपको समय देता हूँ। और आपको समय लेना भी चाहिए, क्योंकि आगे आपको अच्छा काम करना है, और जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप आगे
बढ़ नहीं पाएंगे। या फिर सामने वाला बोलता है ठीक है मैं 1-2 मीटिंग अटेंड कर लेता हूँ, 1-2 दिन का मुझे टाइम दीजिए, ठीक है सर आप टाइम ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको इतना कहूंगा कि आज के समय में छोटे से प्रयास से हम किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं और साथ ही साथ खुद की भी जिंदगी बदल सकते हैं। आपको जब भी लगे कि मुझे ज्वाइनिंग करना है, आप जब भी तैयार हो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। इतना आपको सामने वाले को बोल देना है। ये तो हो गया देखिए कॉलिंग का प्रोसेस, मतलब सामने वाले को आपने जानकारी भेज दी, जानकारी भेजने के बाद सामने वाले से आपने चर्चा की, सामने वाले से क्या बोला, सामने वाले से आपने पूछा सही तरीके से कि सामने वाले ने वीडियो वगैरह देखे कि नहीं देखे, अगर उसका कोई डाउट है तो वो डाउट क्या है वो आपने पूछ लिया, ठीक है। इसके बाद सामने वाला रेडी है तो क्या करना है, रेडी नहीं है तो क्या करना है, उसको क्या प्रोसेस बताना है। अब उसके बाद ये चीजें हो गई। अब कुछ जरूरी चीजें जो हम कॉलिंग करते समय गलती करते हैं और जिससे क्या होता है सामने वाले पे बैड इंप्रेशन पड़ता है, यानी ये जो गलतियां हैं। अब देखो कॉलिंग का प्रोसेस तो लगभग सेम ही होता है और हर व्यक्ति जहां तक मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से कॉलिंग करता होगा, बस शब्द थोड़े से बदल जाते होंगे, बाकी चीजें सेम ही हैं। लेकिन कुछ गलतियां जो हम लोग करते हैं उनको हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले आवाज में आत्मविश्वास और नम्रता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं और होता क्या है कि उनको खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं होता, जो चीज वो बता रहे होते हैं उनको खुद पे विश्वास नहीं होता कि जो चीज हम बोल रहे हैं वो एक्चुअल में सही है या नहीं है। तो जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं है, आपका आत्मविश्वास नहीं है आपके अंदर, तब तक आप सामने वाले को कोई भी चीज समझा ही नहीं सकते। तो ये चीज का आप ध्यान रखें। आपको अगर क्लियर नहीं है तो पहले आप क्लियर हो जाइए। आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो चीज हम कर रहे हैं वो सही है और जो भी चीजें हैं उसमें सही प्रकार से होती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो कॉल है, आपकी जो कॉल है वो आपको लंबी नहीं खींचनी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसमें 30 से 45 मिनट सेकंड हो गए हैं। ये 30 से 35 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ कहने की बात यह है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। 10 से 15 मिनट का टाइमिंग ही लेना है कॉलिंग के लिए, क्योंकि आपको इन प्रोसेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हो सकता है सामने वाला बिजी हो, सामने वाले को कहीं जाना हो, तो जितना लंबा आप कॉल को खींचेंगे क्या होगा, सामने वाला परेशान होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि कॉलिंग को लंबा ना खींचें। उसके बाद नाम लेकर के बात करें, अगर पता है तो। जैसे अगर सर का नाम जो है अमृत है या फिर कोई भी नाम है तो उनका नाम लेकर के लास्ट में जी लगा करके बात करिए। ये एक अच्छा इंप्रेशन डालता है। जो भी नाम है अगर आपको पता है तो उनका नाम लेकर के ही बात करें। तीसरा पॉइंट, सबसे लास्ट में पॉइंट, सॉरी चौथा पॉइंट, आपके बैकग्राउंड में नॉइज नहीं होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि हम तो चीजें बता रहे होते हैं, हमारे बैकग्राउंड में नॉइज चल रहा होता है, जो हम बता रहे होते हैं सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा होता। तो फिर क्या फायदा हुआ आपकी कॉलिंग करने का। तो आपके ऊपर वाले पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, ये 4 पॉइंट। इन चारों पॉइंट को आपको ध्यान में रखते हुए ही कोई भी कॉलिंग करना है। अगर आपके 4 पॉइंट परफेक्ट है तो आपका जो कॉलिंग है एकदम प्रोफेशनली रहेगा। और ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, देखो इससे एक्स्ट्रा कॉलिंग में कुछ भी नहीं होता, इससे एक्स्ट्रा कॉलिंग में कुछ भी नहीं होता। अगर सामने वाला तैयार है तो भी अच्छी बात है, सामने वाला तैयार नहीं है तो भी अच्छी बात है। लेकिन जो प्रोसेस है अगर आप उसको सही तरीके से फॉलो करेंगे तो आपकी बिजनेस की भी वैल्यू बनी रहेगी और आपकी भी वैल्यू बनी रहेगी। किसी से कोई गलत कमिटमेंट आपको नहीं करना है, जो प्लान में है वही आपको शेयर करना है। हर व्यक्ति को बताना है कि आपको संस्था से जुड़ना है और कम से कम 2 लोगों को आगे संस्था से जोड़ना है और यही सेम चीज आपको डुप्लीकेट करनी है। नॉन वर्किंग को बिल्कुल भी प्रमोट आपको नहीं करना है। जो व्यक्ति कम से कम 2 लोग नहीं लगा सकता, ऐसे किसी भी व्यक्ति को आप संस्था में ज्वाइन मत कराइए। तो बस इन चीजों का ध्यान रखें, आपका हर एक काम बहुत अच्छे तरीके से होगा। ओके, तो ये जो कॉलिंग का कंटेंट है आप उन लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी कांटेक्ट में हैं, जिनको आपने जानकारी शेयर की हुई है, जिनको आपने मीटिंग वगैरह का लिंक भेजा हुआ है, आपने उनको जानकारी शेयर कर दी लेकिन बात नहीं हुई है,
उनका मैसेज के थ्रू कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, उन्होंने सामने से कोई रिप्लाई नहीं दिया है, तो ऐसे लोगों को आप कॉल करके इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना जो कॉलिंग है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर इस कॉलिंग कंटेंट को लेकर के जो मैंने आपको बताया है इसको लेकर के कोई भी डाउट है तो अभी आप मुझसे पूछ लीजिए। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, 49 हो रहा है 51 तक। अगर आपको कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। आप अनम्यूट करके अगर आपका कोई सवाल है तो आप रख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। चलिए, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आप में से किसी भी साथी का कोई भी सवाल नहीं है। अब आगे हम चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, और इसकी जो चर्चा है वो हम कल करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही।